जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल मनंत क्लासेस में स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट, इससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट कराया था केमिस्ट्री का वन लाइनर लूसेंट बुक का। आज हम उसके आगे चैप्टर 3 से शुरू करेंगे। चैप्टर 3 है रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी। तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे और आगे कम से कम 500 MCQ आज कराएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी ब्रेकवेल। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? नाभिक का। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है परमाणु के नाभिक। किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है न्यूट्रॉनों की संख्या से कम। रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? क्यूरी। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? अल्फा, बीटा तथा गामा विकिरण का। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? रदरफोर्ड ने। निम्न में से रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? अल्फा किरण। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरणों की। अल्फा किरणें हैं हीलियम 2+ आयन। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश है 2 इकाई धन आवेश। बीटा किरणें बनी होती है ऋण आवेशित कणों से। निम्न में से किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है? बीटा किरण। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? बीटा कण। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? बीटा किरण में। इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन है? बीटा किरण। समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की भेदन क्षमता अधिक होती है क्योंकि बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उसका वेग अधिक होता है। बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती है? ऋणात्मक आवेश। गामा किरणें किससे बनी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगें। गामा किरणें क्या होती है? रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें। निम्नलिखित में से किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक है? गामा किरण की। निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? गामा किरणों की। निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? अल्फा किरण की। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? सीसा। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? अल्फा किरण। किस रेडियोएक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? पोलोनियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है? एल्युमिनियम। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? बोरॉन का। निम्नलिखित में से एक रेडियोएक्टिव तत्व नहीं है? जर्कोनियम। विघटन नाभिक यानी रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए?
पीबी यानी सीसा। एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु संख्या में एक की वृद्धि व परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित। एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु क्रमांक में 2 तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी। सोडियम 11-22 से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है मैग्नीशियम। यूरेनियम 92-236 से यूरेनियम 87-224 में कितने अल्फा व बीटा कण उत्सर्जित होंगे? 3 अल्फा व 1 बीटा। किस रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर अपरिवर्तित रहती है? यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर अपरिवर्तित रहती है। यदि यूरेनियम 92-238 विघटित होकर पोलोनियम 91-234 बनता है तो कितने अल्फा और बीटा कणों का उत्सर्जन होगा? 1 अल्फा 1 बीटा। रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है। उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? 140 दिन। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल 1 दिन हो तो 4 दिन के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना भाग शेष रह जाएगा? 6:1/4%। एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा 8 महीना। वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारण करने के लिए विघटन नाभिकता यानी रेडियोएक्टिविटी का प्रयोग करती है? कार्बन काल निर्धारण। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? जीवाश्म का। सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? हेनरी बेक्वेरेल ने। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? प्रोटॉन। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विखंडन। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? विखंडन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है विमंदक की तरह। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है भारी जल। रेडियोधर्मिता मापी जाती है गीगर मूलर काउंटर से। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम विकसित किया था एडवर्ड टेलर द्वारा। रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? गामा उत्सर्जन में। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के माप में किया जाता है? रेडियो सोडियम। अल्फा बीटा तथा गामा की भेदन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होगी? गामा बीटा और अल्फा। अगला चैप्टर है समस्थानिक, समभारिक व समन्यूट्रिक।
इसमें पहला प्रश्न है, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? न्यूट्रॉन। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में भिन्न होते हैं? न्यूट्रॉन संख्या व द्रव्यमान संख्या। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 3। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का आइसोटॉप नहीं है? ट्रांसियम। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं ट्राइटियम। ऑक्सीजन 8-16, ऑक्सीजन 8-17 तथा ऑक्सीजन 8-18 की क्या कहते हैं? समस्थानिक। क्लोरीन 17-35 तथा क्लोरीन 17-37 क्या है? समस्थानिक। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? पोलोनियम। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या है 27। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियोएक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? सोडियम 24। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटॉप कौन सा है? कोबाल्ट 60। वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो कहलाते हैं समन्यूट्रॉनिक। आइसोटोन होते हैं समान संख्या में न्यूट्रॉन। समन्यूट्रॉनिक होते हैं जिनमें परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न किंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। Kr 3686 तथा Rb 3787 क्या है? समन्यूट्रॉनिक। निम्नलिखित में से समन्यूट्रॉनिक समूह है कार्बन 614, नाइट्रोजन 715, ऑक्सीजन 816। Li 300, लिथियम 300 तथा बेरिलियम 48 है आइसोटोन। P पोटेशियम फास्फोरस 1531 तथा सिलिकॉन 1430 है समन्यूट्रॉनिक। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है कहलाते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। अल्युमिनियम 3+ किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? फेरॉन माइनस। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक आयरन निरूपित करता है? कैल्शियम 2+ और सल्फर 2-। आर्गन 1840, कैल्शियम 1940। आर्गन 1840, पोटेशियम 1940 और कैल्शियम 2040 है सम भारिक। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? बीटा कण। समस्थानिक समान परमाणु संख्या परंतु भिन्न परमाणु संहति वाले परमाणु। ट्राइटियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः क्या है? 1 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है रासायनिक बंधन केमिकल
बॉन्डिंग। इसमें पहला प्रश्न है, धनायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। ऋणायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम है विद्युत संयोजक। एक आयनिक बंधन बनता है जब एक धातु तत्व का संयोग और धातु तत्व से होता है। विद्युत संयोजक बनता है विपरीत आविष्ट आयनों के बीच। निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंधन नहीं है? मीथेन। निम्नलिखित में से किस अणु में विद्युत संयोजक बंधक है? CaCl2। निम्नलिखित में से किसमें विद्युत संयोजक बंधक है? NaBr। सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? इलेक्ट्रॉनों के अंश भाजन। जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति होती है अध्रुवीय सहसंयोजक। मीथेन अणु है एकल सहसंयोजक बंधन। इथिलीन अणु की आकृति होती है समतल त्रिकोणीय। निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। सहसंयोजक यौगिकों के द्रव्यांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि इनमें अंतराण्विक बल कमजोर होता है। सोडियम क्लोराइड में होता है विद्युत संयोजक बल। जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है? ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की आकृति है चतुष्फलकीय। निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध नहीं है? मीथेन। निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध विद्यमान है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। रैखिक संरचना वाला अणु है कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव्य है क्योंकि हाइड्रोजन आबंध के कारण अणु संगुणित हो जाते हैं। उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी सहसंयोजी तथा उप सहसंयोजक आबंध है। NH4Cl। जल के अधिक क्वथनांक का कारण है जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंध। द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है मुक्त आयन। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है CHCl3। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता रखता है अक्रिय गैसों से। निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगला चैप्टर है ऑक्सीकरण एवं अवकरण, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फर्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है अवकरण। विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अवकरण। विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूहों से संयोग करने की क्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में
विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण एक साथ होते हैं। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है? H2O2। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है? सोडियम नाइट्राइट। हाइड्रोजन के जलने से संबद्ध प्रक्रिया है ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण। Fe2+ तथा Fe3+ में रूपांतरण की प्रक्रिया है ऑक्सीकरण। किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? हाइपोक्लोरस अम्ल। ऑक्सीजन की धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल OF2 में। K2MnO4 में Mn की उपचयन अवस्था यानी ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण अवस्था है +6। NO2SO4 में S की ऑक्सीकरण अवस्था है +6। KMnO4 में Mn की उपचयन अवस्था है +7। निम्नलिखित में से कौन सी हेक्सासाइनोफेरेट आयन में लोहे की सही ऑक्सीकरण संख्या है? +2। निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? फ्लोरीन। अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट की फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया में पोटेशियम परमैंगनेट में मैंगनीज की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन है +7 से +2। K4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या है 0। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है +2। ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है +3। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? Cl2O। ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक निम्नलिखित में से कौन सा है? F2O। Na2S2O3 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है +2। जब एक ताम्रदंड को जलीय सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदलकर नीला हो जाता है। ऐसा किस लिए होता है? सिल्वर AgCu की अपेक्षा अधिक आसानी से अपचयित हो जाता है। ऑक्सीकारक एक पदार्थ है जो एक दिए गए पदार्थ में मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंक को बढ़ाता है। उपचयन यानी ऑक्सीकरण में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होता है। उपचयन और अपचयन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? उपचायक उपचयांक को घटाता है किंतु अपचायक उपचयांक को बढ़ाता है। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? फ्लोरीन। अभिक्रिया ZnO+C
से ZnO+CO में C निम्नलिखित में से किस एक के रूप में कार्य करता है? अपचायक। अगला चैप्टर है 7 नंबर, अम्ल, भस्म और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। पहला प्रश्न है इसमें, अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। अम्ल और भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं लवण। उदासीनीकरण क्रिया में बनता है लवण तथा जल। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लिटमस पत्र का। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है भस्म। जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं क्षार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है। सही है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देती है। सही है। सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते। यह भी सही है। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं हाइड्रोजन प्लस आयन। भस्मों का स्वाद होता है खारा। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? OH-। सभी लवण होते हैं विद्युत अपघटय। pH मान का निर्धारण किसने किया? सोरेनसन ने। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है 10⁻⁻7। अम्लीय घोल का pH मान होता है 7 से कम। क्षारीय घोल का pH मान होता है 7 से अधिक। उदासीन घोल का pH मान होता है 7। सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन। रक्त का pH मान है 7.4। दूध का pH मान होता है 6.6। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली है क्योंकि यह हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिक आयन से मुक्त रहते हैं कहलाते हैं सामान्य लवण। निम्नलिखित में से कौन सामान्य लवण नहीं है? NaHSO4। जटिल लवण कॉम्प्लेक्स साल्ट का उदाहरण है K4FeCN6, K2HgI4, AlNH3 2Cl। सभी इसमें जटिल लवण है। मोहर लवण है द्विक लवण। सूची और सूची 2 मिलान कीजिए। सामान्य लवण बेरियम क्लोराइड। अम्लीय लवण सोडियम का बाइकार्बोनेट। क्षारीय लवण फेरिक हाइड्रोक्साइड। द्विक लवण फिक्ट्री यानी कि एलम। जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? डेवी ने। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण। ताजे दूध का pH 6 है। जब यह खट्टा हो जाता है तो pH 6 से कम हो जाता है। pH मूल्यांक दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है क्षारीय। जल और जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से भरी प्रणालियों के विलयनों में विभेद किया जा सकता है
लाल लिटमस द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? H2CO3। निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? Na2CO3। जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? pH स्केल। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? BF3। शुद्ध जल का pH है 7। अगला चैप्टर है गैसों के सामान्य गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। पहला प्रश्न है, निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। यह नियम है बॉयल का नियम। दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब या घनत्व का मान नियत रहता है। यह निष्कर्ष किस नियम से निकलता है? बॉयल का नियम से। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ जाता है। स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। यह कहलाता है चार्ल्स का नियम। समान ताप और समान दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह किस नियम के अनुसार है? एवोगाड्रो की परिकल्पना। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा 1/3। NTP पर 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन होगा 22.4 लीटर। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्राहम ने। एक गैस के विसरण की दर अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के आपेक्षिक वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं। यह नियम है ग्राहम का नियम। गैस की विसरण दरों और उनके घनत्वों के बीच कौन सा सही संबंध है? R1/R2 = √D2/D1। वायु से हल्की गैस है अमोनिया। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? निम्न दाब व उच्च ताप। किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भाग में फैल जाती है। ऐसा किस कारण से होता है? विसरण। घनत्वों में अंतर रहते हुए भी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को कहते हैं गैसों की विसरण। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अनुभार होगा 28। किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? 2 गुना। किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? 2 गुना। गैसों के विसरण नियम का उपयोग होता है समस्थानिकों को अलग करने में, गैसों के वाष्प घनत्व के निर्धारण में और गैसों के मिश्रण को अलग करने में। कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा से भारी होती है। गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया संभव न हो।
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात है 1:4। ताप एवं दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? अणु की। गैसीय समीकरण PV बराबर nRT में R सूचित करता है 1 मोल गैस को। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? फैराडे का नियम। किसी गैस को दबाने यानी संपीड़ित करने पर दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है मोल की संख्या पर। जब सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। परम ताप का मान होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। परम शून्य ताप है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। अगला चैप्टर है उत्प्रेरण कैटालाइसिस। इसमें पहला प्रश्न है, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। उत्प्रेरक की खोज किसने की? बर्जीलियस ने। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती है तो उत्प्रेरक कहलाता है समांग उत्प्रेरक। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती है तो उत्प्रेरक कहलाता है विषमांग उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक वह है जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे कहते हैं स्व उत्प्रेरक। उत्प्रेरक विष होता है क्रिया निरोधक। उत्प्रेरक विष किस प्रकार कार्य करता है? उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजनकर्ताओं से संयोग करके। वर्धक कार्य करता है उत्प्रेरक की सतह अधिक असम बनाकर। जैविक उत्प्रेरक है एंजाइम। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में PT उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? आर्सेनिक सल्फाइड। निम्न में से किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं? संक्रमण तत्व। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है नियॉन। शीर्ष कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। निम्न में से कौन सा पदार्थ अमोनिया की हेबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? जाइमेज। जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है तब पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड इसमें मिलाया जाता है तो अभिक्रिया तेज होती है। इसका कारण है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है प्लेटिनम चूर्ण। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है क्यूप्रिक क्लोराइड। अमोनिया उत्पादन की हाइबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है मोलिबेडनम। संपर्क विधि में गंधक अम्ल यानी H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है B2O5।
रासायनिक उत्प्रेरक में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना। सक्रियण अभिक्रिया। किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? समस्पर्श उपकरण। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना। सक्रियण ऊर्जा। उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह प्रक्रिया की दर बढ़ाता है, यह सक्रियण ऊर्जा घटाता है। अगला प्रश्न है ईंधन फ्यूल। फर्स्ट प्रश्न, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं ईंधन। लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं जल गैस। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है मीथेन। नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण कहलाता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? मरकैप्टन। गोबर गैस में मुख्यतः होता है मीथेन। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? ब्यूटेन। जल गैस किसका संयोजन है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? मीथेन। एलपीजी का मुख्य घटक है ब्यूटेन। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी को पारिस्थितिक मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम है। निम्नलिखित में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? हाइड्रोजन का। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? हाइड्रोजन। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं प्रणोदक। कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? एंथ्रासाइट। भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है लिग्नाइट। किसी ईंधन के अपस्फोटिरोधी गुण को दर्शाता है ऑक्टेन संख्या। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है कहलाती है ऊष्मीय मान। एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें हैं। उसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए और उसका ज्वलन ताप उपर्युक्त होना चाहिए। दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें हैं दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति और ज्वलन ताप की प्राप्ति। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ को कहते हैं ज्वलन ताप। श्वसन क्रिया किस प्रकार की दहन क्रिया है? मंद दहन। बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को कहते हैं स्वतः दहन। दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं कहलाती है द्रुत दहन। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। सीएनजी मीथेन और ईथेन, एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन,
कोल गैस, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। जल गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? गंधक अम्ल। सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? आग की गर्मी प्राप्त कर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है? ऑक्सीजन। अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में से किसका सांद्र विलय रखा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। साधारण अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड निम्नलिखित के प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है: सोडियम बाइकार्बोनेट एवं तनु गंधक अम्ल। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझा पाता है क्योंकि अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पानी पेट्रोल पर तैरता है। निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? हीलियम। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? नाइट्रोजन। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। प्रोड्यूसर गैस इनका मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का। निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? प्राकृतिक गैस। अगला चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। पहला प्रश्न है तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? डोबे-रेनर ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम का प्रतिपादन किया। डोबे-रेनर ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूलैंड्स ने। यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर आठवां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। यह नियम है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया? मेंडलीफ ने। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं परमाणु भार के। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? मोसले ने। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु द्रव्यमान। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु संख्या। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहते हैं वर्ग। आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है 18। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है 7। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं मोसले। तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है? दिमित्री मेंडलीफ। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है परमाणु संख्या पर। निम्नलिखित में से किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? परमाणु संख्या। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के
आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया है? मोसले ने। अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य हैं? शून्य समूह। क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? 1A। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? 1B। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? निष्क्रिय तत्व। आवर्त सारणी में दो तत्व का नाम फ्रांस के नाम पर रखा गया है। उनमें से एक फ्रांसियम है, दूसरा न तत्व कौन सा है? फर्मियम। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की? मैरी क्यूरी। सबसे भारी धातु है ओस्मियम। सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? फ्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौलिक गुण है? परमाणु संख्या। पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग कितने तत्व से बना है? 8 तत्व। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है एल्युमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। संक्रमण तत्व की विशेषता है अपूर्ण डी ऑर्बिटल। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय गैस। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है एक क्षार धातु। निम्नलिखित में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? नियॉन में। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? 8। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? 18। अगला चैप्टर है धातुएं और उनके यौगिक। चाकू से काटे जाने सकने वाली धातु है सोडियम। सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए? मिट्टी के तेल में। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह तैरता हुआ जलने लगेगा। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? सोडियम का। बोरॉक्स लवण का रासायनिक सूत्र है Na2B4O7 × 10H2O। ग्लोबर साल्ट का रासायनिक सूत्र है Na2SO4 × 10H2O। सोडा लाइम किसका मिश्रण है? NaOH + CaO का। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 × 10H2O। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH। सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र है NaAlO2। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। हाइपो का रासायनिक सूत्र है Na2H2O3 × 5H2O। साधारण नमक का अनुसूत्र है NaCl। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? सोडियम क्लोराइड। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। बैंकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है कास्टिक सोडा।
साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है सोडियम कार्बोनेट्स का। आटे में खाने वाला सोडा मिलाया जाता है क्योंकि खाने वाला सोडा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है जिससे रोटी फूल जाती है। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी है क्योंकि गर्म होने पर यह विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है जो आग को बुझा देती है। निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा। खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है क्योंकि सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक अशुद्धता होती है। आयोडीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है सोडियम थायोसल्फेट। रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कार्नालाइट। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व है MgOH2। क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है? मैग्नीशियम। इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र है MgSO4 इंटू 7H2O। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? पोटाश एलम। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? एल्युमिनियम सल्फेट। बॉक्साइड अयस्क है एल्युमिनियम का। निम्नलिखित में से किस धातु का भूपर्पटी में सर्वाधिक बाहुल्य है? एल्युमिनियम का। यद्यपि भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा क्यों है? क्योंकि एल्युमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली है। एल्युमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? क्रायोलाइट। एल्युमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एल्युमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है। कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है? एल्युमिनियम। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? एल्युमिनियम। सामान्य फैक्ट्री है K2SO4 Al2SO4 इंटू 24H2O। बॉक्साइट का रासायनिक नाम है हाइड्रेटेड एल्यूमिना। पोटाश एलम पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि यह कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करती है। एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि एल्यूमिना का गलनांक घटाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट।
कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है क्योंकि वह द्रवणांक घटाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है 2CaSO4 H2O। निम्नलिखित में से कौन सा एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है जो सीमेंट का एक संघटक है? CaSO4 2H2O। क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र है CaO। निम्नलिखित में संगमरमर है CaCO3। विरंजक चूर्ण है CaOCl2। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र है CaCO3 MgCO3। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। विषम पद बतलाइए। बुझा चूना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। एस्बेस्टस किससे बनती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजारकर तैयार किया जाता है? बुझे हुए चूने पर क्लोरीन। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? यह जल में अधिक विलय होता है। हेंज-क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को अधिक दिनों तक खुला छोड़ देने से इसकी सक्रियता घट जाती है। ऐसा किस कारण से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करके क्लोरीन मुक्त करने के कारण। लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है हरी सब्जियों में। निम्नलिखित में से कौन लोहे का एक अयस्क है? हेमेटाइट। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है लोहा। निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? लोहा। एनीमिया किस तत्व की कमी से पैदा होता है? लोहा। निम्नांकित में किस धातु की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण मनुष्य को सिडरोसिस नामक बीमारी हो जाती है? लोहा। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? लोहा। लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ है फेरिक व फेरस ऑक्साइड। लोह धातु के जंग लगने के लिए वायु में ऑक्सीजन व नमी दोनों की आवश्यकता होती है। जंग का रासायनिक संगठन है Fe2O3 X H2O। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। लोहे की सतह पर लगाया जाने वाला पेंट लोहे को जंग लगने से बचाता है क्योंकि वह ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। लोहे का शुद्ध रूप क्या है? पीटवा लोहा। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोह के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है? क्रोमियम। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है मैग्नीज की मात्रा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? इस्पात। यशद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ता की।
हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है FeSO4 × 7H2O। अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? अनिलन। मोहर लवण का रासायनिक सूत्र है FeSO4 NH4 × 24H2O। किस पदार्थ के गलाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? फेरस सल्फेट। रक्त तप्त लोह पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है हाइड्रोजन। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया? तांबा। वे कौन सी दो धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती है? तांबा और सोना। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है तांबा। निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? तांबा। कैलोरीमीटर बनाया जाता है तांबे का। तड़ित चालक निर्मित होते हैं तांबे से। कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन का। निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक है कॉपर। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? विल्सन बीमारी। नीला थोथा यानी ब्लू विट्रॉल का रासायनिक सूत्र है CuSO4 × 5H2O। तूतिया का रासायनिक सूत्र है CuSO4 × 5H2O। तांबा का शत्रु तत्व है गंधक। नीला कशिश का रासायनिक सूत्र है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। नीला थोथा है कॉपर सल्फेट। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? जिंक ब्लेंड। राजस्थान स्थित जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता। निम्नलिखित धातुओं में से लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाती है? जस्ता। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? यस्दीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? जस्ता। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु है? जिंक। फिलॉसफर वुल क्या है? जिंक ऑक्साइड। सफ़ेद कशिश वाइट विट्रॉल है ZnSO4 × 7H2O। लिथोपोन है BaSO4 + ZnS। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेप किया जाता है जिंक क्लोराइड का। कृंतकनाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का। रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ है जिंक फॉस्फेट। धातु जो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है जिंक। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? अर्जेंटाइट। किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? चांदी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? जिंक फॉस्फाइड चूहा विष।
चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण। हॉर्न सिल्वर है, AgCl। सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है? यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम है सिल्वर नाइट्रेट। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड की। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? सोना। सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु है सोना। धातुओं का राजा क्या है? सोना। सोने का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? सिल्वेनाइट और केलावेराइट। सोना निम्नलिखित में से किस अम्ल में घुल जाता है? अम्लराज। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? स्वर्ण आभूषण। बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है पायराइट्स को। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? 75%। पारा का निष्कर्षण किया जाता है सीने बार से। मिनीमाता रोग किस कारण से होता है? पारा से। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है मरकरी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक द्रव्य है? Hg यानी मरकरी पारा। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? पारा और जस्ता का मिश्र धातु। किसी अमलगम में एक घटक सादा होता है, यानी किसी अमलगम का एक घटक हमेशा होता है मरकरी। पारे का साधारणतया तापमापी संयंत्र में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। फ्लोरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है मरकरी वेपर व ऑर्गन। सिंदूर का रासायनिक सूत्र है HgS। सिनेबार का रासायनिक सूत्र है HgS। केलोमल का रासायनिक सूत्र है Hg2Cl2। कोरोसिव सब्लीमेंट का रासायनिक सूत्र है HgCl2। औषधियों में मकर ध्वज के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक का सूत्र है HgS। रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है मरकरी सल्फाइड। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? लोहा। सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? गैलेना। वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है? लेड यानी सीसा। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? सीसा। संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा। रेड लेड है Pb3O4। लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उचित नहीं है क्योंकि ये वायु मिश्रित पानी के साथ घुलकर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड को उत्पन्न करती है। गैलेना का रासायनिक नाम है लेड सल्फाइड। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम है लिथार्ज। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है? टाइटेनियम। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहते हैं? टाइटेनियम। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? इटाई।
वायुयान निर्माण में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? पैलेडियम। निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? गैलियम। सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है? प्लेटिनम। एटम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है? प्लेटिनम। निम्नांकित में कठोर धातु है? प्लेटिनम। निम्नांकित में कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? टंगस्टन। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? टंगस्टन। निम्नलिखित में कौन सा तापक तत्व विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होता है? नाइक्रोम का तार। राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? गैलियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होता है? जर्मेनियम। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? कैडमियम या बोरॉन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? निकेल। स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? मैग्नीज की। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है? सोना, चांदी और तांबा। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु है? क्रोमियम। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है? यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है? यूरेनियम। येलो कैक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह है यूरेनियम ऑक्साइड। मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम का। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की? मैडम क्यूरी। किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की? मैडम क्यूरी। सौर सेलों में प्रयुक्त होता है? सीजियम। कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है? जर्मेनियम। मोबाइल फोन बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? लिथियम। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, कास्टिक सोडा NaOH, धोबन सोडा Na2CO3, खाने का सोडा NaHCO3। आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? बेरियम। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? पोटेशियम। बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? पोटेशियम। शुष्क सेल में विद्रुप का कार्य करता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। सूची 2 और सूची 1 का मिलान कीजिए। नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, एप्सम साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से
किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होता है? स्ट्रोंशियम और बेरियम। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, थोरियम। मोती का रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट। निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है? चूना पत्थर। निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? एल्यूमीनियम। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है समृद्ध यूरेनियम। फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह प्रयोग होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? लिथियम एवं ऑस्मियम। चीली सीरा किसका सामान्य नाम है? सोडियम नाइट्रेट का। शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटक के रूप में प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। समृद्ध यूरेनियम होता है प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटॉप का एक घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? जर्मन सिल्वर। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? जिंक ऑक्साइड। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा। मसाला एक मिश्रण होता है जल, बालू और जिप्सम का। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? नाइक्रोम। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन से तत्व सम्मिलित हैं? लोहा, क्रोमियम और कार्बन। जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है कवकनाशी के रूप में। कार्बन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है कॉपर, जिंक और निकेल का। स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण का शुद्धतम रूप होता है 24 कैरेट का। कठोर स्टील में होता है 0.5 से 1.5% कार्बन। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? सिल्वर। माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? एल्युमिनियम के। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? पोटेशियम। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। कांसा तांबा और टीन का मिश्रण। पीतल तांबा और जिंक का मिश्रण। जर्मन सिल्वर तांबा, जिंक और निकेल का मिश्रण। मुद्रण धातु सीसा, एंटीमनी और टीन का मिश्रण। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? आयरन ऑक्साइड। निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? मैग्नेटाइट। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? 0%। पोर्टलैंड सीमेंट में निम्नलिखित में से कौन सा एक चूना, सिलिका, एल्यूमिना और फेरिक ऑक्साइड की मात्रा का सही अनुक्रम है? सबसे ज़्यादा चूना, उसके बाद सिलिका, उसके बाद एल्यूमिना, उसके बाद फेरिक ऑक्साइड। यानी सबसे ज़्यादा चूना और सबसे कम फेरिक ऑक्साइड। निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? सीसा। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में।
सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? चूना, पत्थर और मृत्तिका। बेकिंग सोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक संक्षारी क्षारक है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन का अधिकतम प्रतिशत अंतर्विष्ट होता है? पीटवा लोहा। पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं तांबा और जस्ता। सोने को घोला जा सकता है नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में। निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है? क्रायोलाइट। सोडा क्षार यानी धोने का सोडा का किसका नाम है? हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तांबा। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? थोरियम। फ्यूज तार किससे बनती है? टीन और सीसा की मिश्र धातु। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। मॉर्फिन एनाल्जेसिक, सोडियम किरोसिन तेल, बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने के काम में लिया जाता है? एल्युमिनियम। स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक और विषालु धातु प्रदूषक है? लेड यानी सीसा। पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती है? तांबा और जस्ता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अग्निशामकों में खाने का सोडा प्रयोग में लाया जाता है। सही है। सीसा के उत्पादन में बिना बुझा चूना प्रयोग में लाया जाता है। सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में जिप्सम प्रयोग में लाया जाता है। यह भी सही है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला टांका में होता है सीसा और टीन। धातुएं सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुख शोधनों यानी माउथ वॉश तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? सुहागा। निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव में रहता है? फ्रेंसियम। चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्किनो। निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कैल्शियम। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है? पारद। कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? प्लूटोनियम। यूरेनियम के रेडियोएक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? सीसा। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। माणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? क्रोमियम ऑक्साइड। कांच होता है अतिशीतित द्रव। निम्नलिखित में से किसे यशद पुष्प कहते हैं? जिंक ऑक्साइड। पायरक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? बोरैक्स। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? रेशा कांच। फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग यानी गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है? रजत क्लोराइड। निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन या घोल के तांबे का निक्षेप हो जाता है? लोहा। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? प्लूटोनियम। तो ये था
केमिस्ट्री का लगभग 500 या उससे ज़्यादा ही होगा वन लाइनर लुसेंट बुक का MCQ, जो कि सब परीक्षा में पहले भी पूछा गया है और इस पूछा भी जाता है और पूछा जाएगा भी। ऐसा कोई प्रश्न है जिससे कि साइंस से उसमें प्रश्न ना पूछा गया हो। सभी एग्ज़ाम में इससे कोई न कोई अवश्य प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आप कोई अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर एक बार देख लें, और अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो कृपया लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।